हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज मैं कोई वैसे ब्लॉग नहीं बनाने जा रही हूँ, नॉर्मल ब्लॉग है मेरा। हैप्पी वुमेंस डे सबको, सभी औरतों को, जितनी भी औरतें हैं। और हाल फिलहाल में मैंने मूवी देखी मिसेस। आप लोगों में ने जिसने नहीं देखी वो देख सकते हैं। औरतों के ऊपर है बेसिकली। और मैं आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी कुछ ये ही है। आप लोगों ने देखा होगा आजकल का जो जमाना इतना चेंज हो गया है कि लड़के लोग फांसी लगा रहे हैं। एक टाइम था कि लड़कियां के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होता था और लड़कियां जो है जल के मरा करती थी। बट अब ये टाइम आ गया है कि लड़के लोग फांसी लगा रहे हैं। इतनी तरक्की कर ली है। एक श्लोक चला था, बेटी बचाओ और ये सब बेटी पढ़ाओ। तो इस टाइम पे हम लोग आ गए हैं। और कहीं ना कहीं एक लड़की ने भी सुना होगा पढ़ने लिखने के बाद कि पढ़ी लिखी बहुएं बेकार होती हैं। ये सारे कोर्ट्स, ये सारी लाइनें कि पढ़ी लिखी लड़कियां कोर्ट कचहरी तक जाती हैं। और जितने भी मैं इस टॉपिक पे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी सुना है अपनी लाइफ में, पढ़ी लिखी मैं भी हूँ। तो मैं ये नहीं बोलना चाहती हूँ कि कौन गलत कौन सही। बेसिकली जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि दो जनरेशन्स आपस में क्लैश कर रही हैं। एक टाइम था कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। वो टाइम था हमारी मम्मी का, हमारे इन लॉज का। और हमारे जितने भी लोग मेरी एज के होंगे उनकी मम्मियाँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होंगी। मेरी मम्मी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। उनकी बहनें या जो भी जितने भी लोग हैं उनके साथ के वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। और उन लोगों का जो टाइम था वो ये टाइम था जहाँ शादी कर दी गई, जैसे शादी कर दी गई वो वहाँ पे सर्वाइव करते थे हर हालत में। वो लोग कंप्लेंट्स नहीं करते थे। और आजकल की जो जनरेशन है वो ये है कि वो हर छोटी बड़ी चीज़ में वो लोग कंप्लेन करते हैं, बोलते हैं। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा मेन कारण है वो ये है कि पढ़ाई। इसलिए ही बोला जाता है कि पढ़ी लिखी लड़कियां बेकार होती है। ऐसा नहीं है कि पढ़ना लिखना आपको इतना गलत बना देता है कि आप किसी को मजबूर कर दो जान लेने के लिए। बट पढ़ना लिखना इतना साहस दे देता है। पहले जो औरतें नहीं बोल पाती थी, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी या रीजन था वो ये था कि वो लोग फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी अपने पति पे। अगर वो पति के ही खिलाफ कुछ बोलती या पति की कंप्लेंट्स करती तो फिर उनको फाइनेंशियली प्रोटेक्ट कौन करता। और पहले के टाइम में, आज के टाइम में बहुत लोग होते हैं जो अपनी लड़कियों को घर नहीं बिठाते हैं वापस, या सोसाइटी के चक्कर में। तो वो लोग चुप रह के सरवाइव करना ही बेटर समझते थे। बट टाइम चेंज हुआ, देखा कि लड़कियों के साथ बुरा होता है, तो माँ बापों ने अपनी लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। अब पढ़ा दिया, लिखा दिया, सारे काम हो गए। फिर शादी की बात आती है। जब आप शादी करने जाते हो तो जिस घर में एक माँ अपनी बेटी को बुरा नहीं बोलेगी, चाहे वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, बट वो उसको नहीं बोलती है ना, उसको उसको प्रॉब्लम होती है क्योंकि माँ बाप हैं। बट जब वो दूसरे घर जाती है तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि सास अपने आप को चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू जैसे जी जो भी नई लड़की आई है। बट कुछ औरतें होती हैं वो वही अपने जो उन्होंने झेला होता है या जो उन्होंने देखा होता है वो वैसे ही रहते हैं। अब इस केस में लड़की कुछ भी कंप्लेन करती है तो सीधा बोला जाता है भाई लड़की तो अच्छी नहीं है, लड़की बेकार है, बोलने वाली है। क्योंकि आजकल के जितनी भी लड़कियां हैं उन लोगों को ये डर खत्म हो गया है कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया तो मैं फाइनेंशियली अपने आप को कैसे वो करूंगी, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, वो कमा सकते हैं। और जो दो केस सामने आए हैं, अतुल सुभाष का और मानव शर्मा का, और एक दो और भी केस आए हैं, उनका मुझे नाम याद नहीं है। तो उन लोगों ने फांसी लगा ली है। प्रॉब्लम इज दिस कि हमारे देश में बहुत सारे लॉ अब बना दिए गए हैं लड़कियों के लिए। और सच में कुछ लड़कियां उनका गलत फायदा भी उठाती हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर कोर्ट कचहरी तक जाना। और लड़के अब लड़कों के ऊपर बीत रही है तो लड़के उस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग फांसियां लगा रहे हैं। बट एक टाइम पे मरी तो लड़कियां भी थी ना। ठीक है, अब एक दो केसेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें गलत हो रहा है, बट अभी भी 80% लड़कियां के साथ गलत होता है। 20% केसेस हैं जहां लड़कियां गलत कर रही हैं, या लड़की अपने जितने भी उनके लॉज हैं उनका वो गलत फायदा उठा रही हैं। अब ये वाली लाइन कि पढ़ी लिखी लड़कियां गलत होती हैं, इज दैट ट्रू? क्या ये बात ठीक है?
और किस चीज़ में गलत होती हैं वो सिर्फ इस चीज़ में गलत होती हैं कि वो एडजस्टमेंट्स, बहुत सारी लड़कियां होती हैं वो पहले एडजस्टमेंट्स करने की कोशिश करती हैं, बट एक पॉइंट पे होता है कि अब एक लड़की शादी करके दूसरे घर जा रही है, तो अगर लड़की 90% चेंजेस कर रही है तो वो एक्सपेक्ट करती है कि 20-30% आप लोग भी चेंजेस करें उसके लिए। बट इन रिस्पॉन्स अगर आप लोग उसके लिए 30-20% वो चेंजेस भी करने के लिए रेडी नहीं होंगे तो वो लड़की ऑब्वियस सी बात है पॉइंट आउट करेगी, बोलेगी। और जब वो बोलेगी तो फिर वो बुरी बन जाएगी, वो सोसाइटी के लिए बुरी बन जाएगी, वो सब चीज के लिए बुरी बन जाएगी। बट आप एक बात समझे ना, कोई आपके घर में आ रहा है, अपने घर में 25-27 साल, आज तक इतनी उम्र में शादियां हो रही हैं, तो वो 27 साल मान लो अपने घर में वो रह के आया है, अपने घर में वो फुल आज़ादी में रहा है और फुल उसने अपने घर में सब कुछ देखा है। अचानक से 27 साल बाद वो इतने रिस्ट्रिक्शंस में आ जाता है कि उसके ऊपर इतने सारे रूल्स अप्लाई कर दिए जाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि टाइम इतना चेंज हो गया, बट टाइम अभी भी बहुत सारी जगह सेम ही है। आज भी देहात या गांव में आज भी वही घूंघट चलता है, वही प्रथाएं हैं कि औरतें अकेले बाहर नहीं जाएंगी। प्रथाएं अच्छी हैं, मैं बोल रही हूँ प्रथाएं बुरी नहीं है, हमारी संस्कृति है, हमें बचा के भी रखनी चाहिए। पर या तो अ, लड़कियों को पढ़ाना बंद कर देना चाहिए फिर, क्योंकि वो पढ़ी लिखी लड़कियां वहां जाकर एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। या फिर आपको थोड़ा बहुत तो चेंज होना पड़ेगा ना। अब सपोज करो कि एक लड़की आपके घर आ रही है, वो फॉलो भी करती है, मैं मानती हूँ कि 10% लड़कियां ऐसी होती होंगी जो आते ही बोल देती होंगी भाई मैं कुछ नहीं करूंगी। बट बहुत लड़कियां होती हैं जो घूंघट भी करती हैं, सारे काम करती हैं, जबकि उन्होंने लाइफ में चुन्नी भी नहीं ली होगी ऐसे, फिर भी वो घूंघट भी करती हैं, पैर भी छूती हैं, सारे काम करती हैं, क्योंकि ये नॉर्मल हमारे संस्कार हैं और संस्कार फॉलो करने भी चाहिए। बट आगे से आप उससे और ज्यादा डिमांड करते रहो, जैसे मिसेस मूवी में हुआ। मिसेस मूवी में अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग थे, जो सास थी वो तो पीएचडी थी, अगर हम बोलें कि पढ़ी लिखी औरतें ही नहीं समझती हैं, तो वो तो पीएचडी थी सास तो, और सास ने ही उनकी इतनी आदत खराब कर रखी थी कि जूते निकाल के देती थी, किचन में रहना। बेसिकली मूवी ये इस पे बेस्ड है कि औरतों की लाइफ जो है वो किचन तक ही होती है, उसमें उसको फ्रीडम नहीं दी जाती थी लड़की को, जैसे उसको जॉब वगैरह करनी थी। तो वो लोग चेंज ही नहीं हो रहे थे, उस लड़की, वो लड़की आई है उसको ना वो सपोर्ट कर रहे थे ना वो चेंज हो रहे थे, वो एज इट इज थे। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक लड़की से कि वो 27-28 साल एक ऐसी लाइफ जी के अचानक से वो चेंज हो जाए। वो भी तो ह्यूमन बीइंग है ना, उसके अंदर कोई रोबोटिक चीज फिट नहीं कर रखी है कि वो एकदम से चेंज हो जाएगी। और आजकल आप लोगों ने सुना होगा या रील्स वगैरह में भी बहुत देखा होगा कि आजकल डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता है। फिर ऐसी लड़कियों के साथ पता है क्या करते हैं, जब वो बोलती हैं कि मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है या उस चीज से प्रॉब्लम है, तो उसे अकेला कर दिया जाता है, उसे इग्नोर कर दिया जाता है, फुल्ली इग्नोर कर दिया जाता है। घर में उसको किसी भी डिसीजंस में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, उसे ऐसे बोला जाता है तो पराए घर से आई है, इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं और रखी जाती है घर में। उसको पूछना बंद कर दिया जाता है जैसे उसने गुनाह कर दिया हो या उसने किसी को। शादी के बाद पहले बहू को जला दिया जाता था, मारा जाता था, और अब वो सब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अब ना जलाया जाता, ना मारा जाता। अब एक नया पैंतरा अपना लिया गया है। शादी के बाद जब बहू आती है 10-15 दिन तक वो बहुत अच्छी लगती है, सास को, नंद को, देवर को, ससुर को, सबको। फिर धीरे धीरे सब लोग जज बनना शुरू करते हैं और उसके हर एक काम में गलती निकालना शुरू करते हैं। वो कैसे पहनती है कपड़े, वो क्या करती है, वो क्या खाती है, वो कैसे चलती है, वो कब नहाती है, वो कैसे कपड़े धोती है, वो कितने बजे उठती है, वो कितने बजे सोती है, वो किससे फोन पे बात करती है, सब में कमी निकाल के उसके जज बनना शुरू हो जाते हैं। और फिर होता है एक षड्यंत्र जो उसके घर में रहने के बावजूद भी उसको फील कराया जाता है एकदम अकेला, उससे कोई बात नहीं करता। अगर घर के कोई भी डिसीजन होते हैं तो उससे चोरी चोरी चुपके करे जाते हैं। वो लड़की 100% देती है अपना। क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड के मम्मी पापा हैं, भाई बहन है,
और मुझे उनके लिए करना है। अगर मैं उनको प्यार दूंगी, उनको रिस्पेक्ट दूंगी, तो मेरा पति मुझे प्यार करेगा। और इसके चलते वो सब कुछ सहती जाती है, लेकिन एक लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन लड़की का आता है और वो सब्र टूट जाता है। उस टाइम वो किसी से कुछ कहती नहीं है, मन ही मन जलती रहती है, मन ही मन जलती रहती है। अपने घर भी किसी को नहीं बता पाती। अगर लव मैरिज करिए तो खास तौर से अपने घर किसी को नहीं बता पाती। और फिर वो लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन जब टूटता है, तो तब रो के एक बार अपनी माँ से कहती है वो सारी चीजें, फोन पे बात करती है अपनी माँ से। उस चीज को भी ये करार दे दिया जाता है कि अपनी माँ से ससुराल की बात शेयर करती है। क्यों? जब सास अपनी शादीशुदा बेटी से और बाहर रह रहे बेटे से पूरा दिन उस बहू की बुराई करती है, वो कुछ नहीं, तब टूटता है लेवल। ऐसे लेवल पे लड़कियां अलग ना हो तो क्या हो? मुझे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दो कि इसमें सास गलत है या लड़कियां गलत है, या किस किस के साथ ऐसा हुआ है। क्या बोल दिया हो। और सच बताऊं ना यार, पढ़ने लिखना इतना आपको सिखाता है कि आप इज्जत करते हैं, आप उल्टा नहीं बोलते हैं। जितने भी लोग बदतमीजी करते हैं पढ़ाई लिखाई के बाद भी, वो हमारी अपनी आदत है या हमारे दिए हुए संस्कार हैं। पर कोई भी एजुकेशन या कोई भी किताब आपको ये नहीं बोलती है कि बड़ों का अपमान करो या आप अपने संस्कारों को भूल जाओ। बस गलत के लिए आवाज उठाना या अपनी थोड़ी फ्रीडम के लिए आवाज उठाना, यार इतना तो डिजर्व करती है ना एक लड़की जब वो दूसरे घर से आती है, कि उसके साथ आप भी थोड़ा कोऑपरेट करें, उसे प्यार मिले। अब आप उसको फुल्ली इग्नोरेंस दे के सिर्फ आप उसे एज अ मटेरियल समझ लेते हैं कि ये तो किचन मटेरियल है। अब लड़कियां कमाने भी लग गई हैं, अर्न भी करने लग गई हैं, पर उनको आज भी वही वही समझा जाता है कि ये कमाने जा रही हैं तो सुबह ये नाश्ता बना के जाएं, वापस आए तो ये खाना बनाएं। और बहुत सारी चीजें हैं यार, हम लोग सोचते हैं कि ये सब मूवीज में दिखाया जाता है, बट ये रियलिटी में भी एग्जिस्ट करता है, आज के टाइम में भी एग्जिस्ट करता है। और एक और बात, सबसे बड़ी बात, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि लड़कियां नहीं रह पाती हैं। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि आपने दो अजनबी लोगों की शादी करी और सब कुछ स्मूथ आउट हो गया। बहुत सारे केसेस में लड़कियां रह भी नहीं पाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो वो बैक होम ही जाएंगी। ठीक है, तो बोला जाता है इससे तो रहा नहीं गया, इसको तो रहना नहीं आया। ये जो चीज है, इसके मुझे पीछे का रीजन समझ नहीं आता, कैसे रहा जाता है? कोई बताएगा, कोई एक्सप्लेन करेगा कि कैसे रहा जाता है? जैसे आप लोग रहे हो, आप लोगों को मारा भी जाता था, आप लोगों के साथ कुछ भी होता था, आप रोते थे, मरते थे, किलसते थे, रहते थे, ऐसे रहा जाता है? ठीक है, अगर कोई वापस जा रहा है या कुछ अपना डिसीजन ले रहा है, तो वो लाइफ में बेटरमेंट के लिए ले रहा है ना अपने। रहना आप किसे कहते हैं? रहना आप उसे कहते हैं जहां इंसान खुश ही नहीं है, जहां इंसान को चार लोगों के बीच में पराया महसूस कराया जा रहा है, जहां इंसान को शादी ब्याह किसी भी चीज में बोल दिया जाता है हम उसको बुलाएंगे नहीं, वो ऐसी है, चार जगह पे खड़े होकर उसकी बुराइयां करी जाती है, उसकी पर्सनल चीजें सब रिश्तेदारों में, आस पड़ोसियों में शेयर की जाती है, बताया जाता है वो तो ऐसी है। ऐसी जगह रहना होता है? ऐसी जगह अपनों के बीच अनजान बनकर रहना, इससे अच्छा तो एक इंसान अकेला रह ले। ठीक है, और ये बातें बोली जाती है सिर्फ और सिर्फ एक बहू को। जब अपनी लड़की कुछ करती है, अपनी लड़की के साथ कुछ होता है, तो लोग हाइड करते हैं। इवन जो घर वाले होते हैं वो अपनी बहू से हाइड करते हैं, नहीं नहीं नहीं, पता नहीं चलनी चाहिए, बात नहीं पता चल जाए जब उनकी लड़की कुछ कर लेती है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि लोग मुंह उठाएंगे, दूसरों की लड़ाई में चले जाते हैं, रिश्तेदार वगैरह, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, उनके कुछ कुछ काम नहीं होता उनका। ठीक है, बट वो दूसरों के यहाँ जाते हैं, मजे लेते हैं, फिर उनके साथ कुछ हो जाता है, उनकी अपनी लड़की कुछ कर देती है, तो वो ऐसे हाइड करेंगे, नहीं नहीं बताना नहीं है। क्यों भाई? जो दूसरे की बहू है या जो दूसरे की, पहली बात तो जो अपने घर की बहू की इज्जत ही नहीं कर रहे हैं वो लोग। आप एक बात बताओ मुझे छोटी सी, कि घर की बहू के बारे में कोई बाहर वाला चार बातें बोल रहा है,
ऑब्वियस सी बात है ना, कोई घर का बंदा ही उसको मोटिवेट कर रहा है या घर का बंदा ही उसे बता रहा है। अगर घर के बंदे ही लोगों का मुंह बंद कर दे तो कोई किसके बारे में क्यों बोलेगा। जैसे अपनी लड़की के लिए आप बोलते हो अरे चुप हो जाओ, आगे नहीं बताना। बहू भी तो किसी की लड़की होती है ना, उसके बारे में सब कुछ बोल दो, सब कुछ कहलवा दो लोगों से, जबकि वो गलत भी नहीं होती है। और एक होता था कि बहुएं सास को घर से निकाल देती हैं, उससे बेटर तो वो बहू है ना जो खुद निकल गई। अब आप एक लड़की को एडजस्ट नहीं होने दे रहे हो, बोल रहे हो ये मेरी किचन है, ये मेरा घर है, ये मेरा वो है, तो कुछ लड़कियां होती हैं भाई वो खुद ही चले जाती हैं, वो खुद ही बैकआउट हो जाती हैं कि ठीक है आप रखो, हम अपना फिर अपने हिसाब से हमें रहना है तो हम रह लेंगे। तो उसे बोलते हैं इस पे तो रहा नहीं गया। तो वो बहू बेटर है जो सास को घर से निकाल देती है, या वो बहू बेटर है जो बेचारी खुद अकेले जाके खुद कमा रही है, खुद अपना सरवाइव कर रही है, फिर उसको अकेला छोड़ दिया जाता है। जो रिश्तेदार लड़ाइयों में आए या आते हैं लोगों के, वो पूछते भी नहीं है फिर दुख में या किसी चीज में कि बेटा तू ठीक है। एक फोन कॉल तक नहीं होती है फिर, सिर्फ इस बात पे कि वो बहू या वो लड़की वो चली गई छोड़कर। जैसे मिसेस मूवी में लास्ट में वो लड़की चले जाती है तंग आकर, और वो नाली का पानी सबके मुंह पे फेंक देती है, तंग आ जाती है ना वो। अब एक घर में आप रह रहे हो, आपको कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है लड़कियां ये स्टेप्स ले लेती हैं। सोसाइटी उन्हें ताना मारती है, इससे तो रहा नहीं गया, ये तो ऐसी थी, ये तो वैसी थी। और ये औरतें ही मारती हैं, लिटरली ये औरतें ही ताना मारती हैं। अब जो औरतें बोलती हैं रहा नहीं गया, अगर उनके पास ऑप्शन हो बाहर वो भी चले जाएंगे। दो बहनें आपस में लड़ रही हैं, रह रही हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है ना बाहर जाने का, इसलिए रह रही हैं। आज ऑप्शन आए वो आज चले जाए वहां से, फिर औरतें बोलती हैं हमारी लड़की ने तो दो दो बहुएं संभाल रखी हैं। कोई नहीं रहता यार, अगर किसी के पास ऑप्शन होगा कोई लड़ाइयों में झगड़ों में रहना पसंद नहीं करे। अगर आप लोग सोच रहे हैं अरेंज मैरिजेस का या कुछ भी, तो एक बैकग्राउंड बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी। आप लोगों के विचार नहीं मिलेंगे आगे जाके, आप लोगों की लाइफस्टाइल मैच नहीं करेगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। जितने लोग शो ऑफ करते हैं ना ये जॉइंट फैमिलीज का, साथ रहने का, आपस में अंदर खाने इतनी लड़ाई झगड़े होते हैं, इतनी ज्यादा। ऑप्शन नहीं है, जिसे जितना ऑप्शन मिलता है ना वो वहां से निकल लेता है, कट लेता है। कोई नहीं रहना चाहता टॉक्सिसिटी के साथ या किसी भी चीज के साथ। खैर सबके अपने विचार हैं, सबकी अपनी विचारधाराएं हैं, पर उन औरतों को खासकर मैं बोलना चाहूंगी जो बोलती हैं रहना नहीं आया, पढ़ी लिखी लड़कियां बेकार होती हैं। सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरी स्टोरी नहीं है, ये तमाम औरतों की स्टोरी, बाकी तमाम लड़कियों की ये स्टोरी है, तमाम औरतों की जिनके साथ आज भी ऐसा कुछ होता है। और वो अगर बोलती हैं तो उन्हें अलग कर दिया जाता है, उन्हें किसी चीज में फिर इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता है। और कुछ लड़कियां होती हैं जो कोर्ट तक चली जाती हैं, फिर पीछे लड़के आत्महत्या कर लेते हैं। जो लड़के आत्महत्या कर रहे हैं ना, वो लड़कियों को, बहुत सारी लड़कियां डर भी गई हैं आज के टाइम में कि यार कुछ बोलो ही मत, नहीं तो आत्महत्या कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, मस्त। मेरी वॉक हो गई है खत्म और बातचीत भी खत्म करने का टाइम आ गया है। थोड़े बहुत विचार थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे, और गलत कोई नहीं है, गलत एक रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और जब आप लोगों को लगने लगे कि यार इनफ इज इनफ, तो आप रिश्ता छोड़ सकते हैं, क्योंकि आत्महत्या करना, लाइफ ख़त्म करनी बहुत बड़ी बात होती है। मेन चीज़ है अपने लिए जीना, अपनी मेंटल हेल्थ ठीक रखना। क्योंकि जो औरतें बोलती हैं रहना नहीं आया, वो खुद ऐसी कंडीशंस में रही होती हैं, वो पीटी भी होती हैं, वो लड़ाई झगड़े हर चीज़ में रही होती हैं, बट उनके पास ऑप्शन नहीं होता निकलने का। तो जब आज की जनरेशन निकल के पीसफुली रहती है तो उन्हें बुरा लगता है, वो बोलते हैं इनसे तो रहना नहीं आया। रहना चाहिए रिश्तों में, 10 बातें सुननी भी चाहिए, पर वहां जहां रिश्तों में प्यार हो,
सामने वाला आपको दुख में पूछ रहा है, आपका कर रहा है, तो चार बातें सुननी भी चाहिए, करना भी चाहिए। बट जहाँ आपको फुल्ली इग्नोर कर दिया जाए तो चुपचाप वहाँ से निकल लेना चाहिए। उसके बाद भी अगर आपको कोई बोलने आता है रहा नहीं गया, ये नहीं गया, तो हाँ, नहीं रहा गया। सब कुछ हो रहा है समाज में। लड़कियां दूसरी शादी भी कर रही हैं, लड़के भी कर रहे हैं। रिश्ते ठीक चलते हैं तो ठीक है, नहीं चलते हैं तो बहुत कुछ होता है। गलती इसमें पढ़ाई की नहीं है, ना पढ़ी लिखी लड़कियों की है। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और बहुत सारे लोगों की स्टोरीज ऐसी होंगी जो भी मैंने शेयर करी है, बहुत सारी लड़कियों की, लड़कों की। तो कुछ नहीं कर सकते हैं, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। 4 लोग 40 बातें, पर बोलने वालों को भी थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए। आप किसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या वो सही में गलत है जिसे आप जो बोल रहे हैं। ऐसे ही स्क्रॉल करते करते मैंने इंस्टाग्राम पर एक लाइन पढ़ी जिसमें लिखा हुआ था कि स्त्रियां हमेशा सहती हुई अच्छी लगी, कहती हुई नहीं। और कितना सही है ना कि चुपचाप सब सहते जाओ। कहोगे तो आप बच्चलन, बेहुदा, चरित्रहीन सब बन जाते हो। और ये भी सच है कि कितने सारे लोग औरतों को महानता देना चाहते हैं, लेकिन समानता नहीं। महानता तो आसानी से दे देंगे, लेकिन समानता देने की बात आने पे सब कुछ हिल जाता है। क्योंकि जब समानता देनी पड़ेगी तो फिर सब कुछ 2 हिस्सों में बटेगा, सब कुछ बराबरी का होगा, प्यार भी, इज्जत भी और घर के काम भी। और ये चीज कितने सारे लोगों को रास नहीं आएगी। इसीलिए स्त्रियां हमेशा सहती हुई अच्छी लगती और कहती हुई नहीं।